के प्रतापनगर क्षेत्र में लंबे समय से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौंड लमगांव में डॉक्टर्स की टीम के साथ ही एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध किए जाने पर कांग्रेस कमेटी ने डीएम टिहरी का धन्यवाद किया है। प्रतापनगर के एकमात्र इस अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से हालात बिगड़ते जा रहे थे। लगातार प्रसव के दौरान 2 महिलाओं की जच्चा बच्चा सहित मौत के बाद एक महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया था। इसके बाद स्थानीय जनता में बड़ा आक्रोश देखने को मिला था। प्रतापनगर क्षेत्र के विधायक विक्रम सिंह नेगी और जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष राकेश राणा के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने विगत 2 सप्ताह पहले जिला अधिकारी टिहरी मयूर दीक्षित से मुलाकात कर मामले की जांच और यथाशीघ्र डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग के साथ लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स के साथ ही सुरक्षा गार्ड की भी मांग की थी। इसका सुखद परिणाम सामने आया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लमगांव में एक महिला चिकित्सक, 2 लेडी मेडिकल ऑफिसर और एक अन्य डॉक्टर की नियुक्ति के साथ एक एम्बुलेंस भी उपलब्ध करा दी गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश राणा ने जिलाधिकारी से मिलकर उनका धन्यवाद व्यक्त किया है। बताते चले कि चौंड अस्पताल प्रतापनगर क्षेत्र की पट्टी उपली रमोली, रौनद रमोली, ओन पट्टी, भदुरा, रैका के साथ ही उत्तरकाशी जनपद की गाजड़ा पट्टी का भी केंद्र बिंदु होने की वजह से यहाँ पर मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही आकस्मिक दुर्घटना होने पर सबसे नज़दीक का एक अस्पताल है जिसको पूरी तरह से सुसज्जित होना ही चाहिए। नमस्कार, मैं सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जन मुद्दों को लेकर और जन सरोकारों के जो जुड़े मुद्दे हैं उन सब को लेकर मेरू रेबार चैनल के माध्यम से जनता की आवाज़ उठाने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और जब जो काम हो जाते हैं उन सबको भी चैनल के माध्यम से जन सामान्य तक बताने का प्रयास करते हैं। मैं सबसे पहले आपका बहुत अंतर्मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी किया कि चौंड अस्पताल जो कि विकास खंड और विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर का केंद्र बिंदु है, यहाँ पर लगभग 6 पट्टियां हैं जिनमें प्रतापनगर की उपली रमोली, रौनद रमोली, पट्टी ओण, पट्टी भदुरा, पट्टी रैका और इसके साथ साथ जो हमारा उत्तरकाशी जनपद है उसका जो गाजना पट्टी है उसका ये केंद्र बिंदु है। यहाँ पर ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, मैं आपकी जानकारी में ले आऊं और ये बहुत लंबे समय से ये अस्पताल हमारे यहाँ पर है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर डॉक्टर के न होने की वजह से, स्टाफ के न होने की वजह से, जो टेक्निकल स्टाफ है उसके न होने की वजह से लगातार यहाँ पर कई घटना हुई। उन घटनाओं को आपने भी प्रकाशित किया जिनमें मैं 2-3 बहुत मुख्य घटनाएं आपके सामने रख दूं कि एक हमारी रोनिया ओनाल गांव की एक हमारी बहन थी, उसका प्रसव के दौरान जब वो प्रसव होना था उसका जिस दिन को, उस दिन वो स्वास्थ्य केंद्र पे पहुंची और वहां पर जब उसने अपना प्राथमिक जांच कराया तो स्टाफ के लोगों ने कहा था कि भाई आपका आज सही समय पर आप पहुंच गए हैं, आप यहीं रहिए, आपका जो है यहीं पर इलाज हो जाएगा और आपका प्रसव हो जाएगा। जब लगभग 3-4 घंटे बीत गए थे उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि जो वहाँ पे स्टाफ थे तो उनको लगा कि अभी संभव नहीं यहाँ पे होना, उन्होंने फिर उसको रेफर कर दिया। वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं थे, वहाँ पर कोई बहुत जिम्मेदार लोग नहीं थे, सामान्य जो स्टाफ होता वहाँ पे वो लोग वहाँ पर थे और उसके बाद उन्होंने उनको जब बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई तब उनको वहां से रेफर किया। उनको वहां पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई थी, बहुत ज्यादा उनका पानी वहां पे निकल गया था और उसके बाद लगभग 3-3:30 बजे चाठी डोबरा के पास जो है 108 एम्बुलेंस में वो रखे थे और उसी में जो है नई टिहरी लाते हुए जो है उन्होंने दम तोड़ दिया था। ये एक घटना हुई। उसके कुछ ही दिनों बाद जैसे ही वो उसका महीना 1.5 महीने का समय हुआ उसके बाद फिर पट्टी उपली रमोली में एक हेरवाल गांव हमारे यहाँ पड़ता है। हेरवाल गांव में एक हमारी बहन थी रामचंद्री देवी, उसका भी प्रसव के दिन 17 तारीख का उसका डेट डॉक्टरों ने निर्धारित किया था और 17 तारीख सुबह वहां पर वो आई, उन्होंने उसको भी भर्ती किया, उसी तरह से भर्ती किया और भर्ती करने के बाद जो है उसको जैसे उन्होंने प्राथमिक उपचार के बाद देखा होगा और कहा कि सामान्य प्रसव आपका यहीं पर हो जाएगा। और जब 2-3 घंटे बाद उनको भी भर्ती करने के बाद जब उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई उसके बाद उसको वहां से रेफर किया और रेफर करते उसके भी जब चांठी डोबरा के पास वो पहुंची तो वहां पर उसकी भी मृत्यु हो गई और दोनों जच्चा बच्चा मर गए। अब आप बताइए कि इस समय जहां सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है और कह रही है कि हम स्वास्थ्य के मामले में हमारी ये उपलब्धि है, फला उपलब्धि है और उस स्थिति में 21वीं सदी के आज इस जमाने में अगर हमारी बहन बेटियां इस तरह प्रसव के दौरान अगर वो अकाल मृत्यु को मरती है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये घटना हुई। उसके ठीक 3 दिन बाद एक मैं और घटना आपको बता दूं, हमारे यहाँ उपली रमोली में
हमारे यहाँ कुड़ियाल गांव के बगल में एक गांव है, हमारे कुड़ियाल गांव। तो वहां पर एक बेटी हमारी, उसका भी प्रसव था, वो लमगो उसको चौड़ में लाया गया। और वहां पर जो लोग थे, डॉक्टर वहां पर नहीं थे, जो स्टाफ के लोग होंगे, उन्होंने उसको थोड़ा प्राथमिक उपचार में उसको देखा और उसको बोला कि अभी फिलहाल तेरा संभवतः अभी नहीं होने वाला, भी जो है प्रसव नहीं होना है, अभी तुम पे टाइम जी। लगेगा, तब तक तुम किसी और हॉस्पिटल चल जाओ। उन्होंने उसको हायर सेंटर भेज दिया और वो उत्तरकाशी गए, और जैसे ही वो चौरंगी खाल के पास पहुंचे तो वहां पर जो है उसका सड़क में प्रसव हो गया। तो कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी विडंबना हमारे इस क्षेत्र में होगी। सरकारें बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे कर रही है और करोड़ों अरबों रुपए अपने प्रचार में खर्च कर रही है, लेकिन जो धरातलीय काम है उसकी स्थिति बहुत खराब है। आज ये स्थिति है कि न वहां पर डॉक्टर है, न वहां पर फार्मासिस्ट है, न वहां पर टेक्नीशियन है, जो रेडियो टेक्नीशियन होते हैं जिनमें एक्सरा हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, न वहां पर लैब टेक्नीशियन है। मात्र वहां पर जो है 2-3 स्थानीय हमारी जो स्टाफ के लोग होंगे, नर्सेज वगैरह होंगे, उनके भर से वो वहां पर चल रहा, शायद एक फार्मासिस्ट है, उनके भर से वहां पे चल रहा था। अब तो तो डीएम उसके ने बाद फिर प्रयास क्या से हुआ आपने कि कर दिया ना? जी देखिए, अ, फिर हमने जी, इसमें बहुत हल्ला मचाया। हमारे जो प्रतापनगर क्षेत्र के विधायक हैं विक्रम सिंह नेगी जी, हम सब लोग जिलाधिकारी से मिले, और जिलाधिकारी से मिलने के बाद हमने उन्हें एक सप्ताह का समय उन्होंने हमसे लिया था कि हम वहाँ की स्थिति बहुत ठीक कर देंगे। तो वहां पर जिलाधिकारी के, आज मैंने उनका धन्यवाद भी व्यक्त किया जिलाधिकारी महोदय का। आज हमारे पास जी। वहाँ पे एक उन्होंने महिला जो लेडीज होती है, एक वो वहां पे चले गए डॉक्टर, और दो वहां पर एलएमओ जो लेडीज मेडिकल अफसर होती है, दो वहां पर वो चले गए हैं, एक डॉक्टर और चले गए हैं। तो 4 डॉक्टर हमारे पास जो है वहां पर ये पहुंच गए हैं। और एम्बुलेंस की जो हमने उनसे कहा था कि भाई एम्बुलेंस वहां पर खड़ी होनी बहुत जरूरी है, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस होती है, एक उन्होंने एम्बुलेंस भी वहां के लिए दे दी है। और ये आश्वस्त उन्होंने हमको किया है कि जल्दी हम लोग जो है, अगर टेक्नीशियन कहीं मिलता है, लैब टेक्नीशियन, तो उसकी व्यवस्था कराएंगे। हमने सुरक्षा गार्ड की भी का भी निवेदन किया कि वहां पे चाहे होमगार्ड के माध्यम से, चाहे पीआरडी के माध्यम से एक वहां पे सुरक्षा का जवान दे, क्योंकि ये भी एक शिकायत आई कि वहां पर जो है स्टाफ के लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार ना होता। तो हमने कहा आप बताइए, अगर आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत है तो हम उसको भी उच्च अधिकारी के सामने रखेंगे, और हम उस पर भी सामाजिक लोगों से बातचीत करेंगे। तो ये अभी बिल्कुल, प्रतापनगर वहां पर क्षेत्र अभी का जो ये पहुंचे हैं। एक अहम अस्पताल है, जहाँ पर तरह-तरह की दिक्कतें थी, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला था और खुशी की बात ये है कि जिलाधिकारी और कांग्रेस के जो लोग हम रहे थे, उनके संयुक्त प्रयास से ये मामला सॉर्ट आउट हो गया है। तो हमारे साथ कांग्रेस